So far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. अभी तक हमने जल की मात्रात्मक पहलू की बात की है. Now let us consider another situation. अब हमें एक दूसरी परिस्थिति के बारे में सोचना चाहिए. Where water is sufficiently available to meet the needs of the people. जहाँ जल सफिशिएंटली पर्याप्त मात्रा में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है. बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्केर्सिटी. परंतु उस क्षेत्र जल दुर्लभता की कमी से का सामना कर रहा है. दिस स्केर्सिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. यह जल की दुर्लभता यानी जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है. लेटली देयर हैज बीन ए ग्रोइंग कंसर्न. हाल ही में एक बढ़ती हुई चिंता उत्पन्न हुई है. दैट इवन इफ देयर इज एम्पल वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल. कि यदि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है तो मच ऑफ इट में बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो इनमें से अधिकाधिक डोमेस्टिक यानी घरेलू और औद्योगिक वेस्ट से प्रदूषित हैं. डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकाल लीजिए. बाहर है, बाहर के पॉकेट में हो गया. डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी घरेलू और औद्योगिक कचरों से इसमें से जल प्रदूषित है. केमिकल्स रसायनों से, पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों से, एंड फर्टिलाइजर्स और रासायनिक उर्वरकों से यूज इन एग्रीकल्चर जिनका उपयोग एग्रीकल्चर में होता है. दस मेकिंग इट हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज. इस प्रकार से इसे हैजार्डस खतरनाक बनाती है फॉर ह्यूमन यूज. इन सब कारणों से मानव उपयोग के लिए खतरनाक जल इस क्षेत्र का जल खतरनाक हो जाता है. India's rivers, especially the smaller ones, have all turned into toxic streams. भारत की नदियाँ, विशेष रूप से छोटी नदियाँ, have all turned into toxic streams. ये सभी यानी टॉक्सिक स्ट्रीम्स में जहरीली धाराओं में बदल गई हैं. एंड इवन द बिग वंस लाइक गंगा एंड यमुना. और यहाँ तक कि गंगा और यमुना की तरह से बड़ी नदियाँ भी are far from pure being pure. ये भी शुद्ध होने से दूर ही हैं. The assault on India's rivers. भारत की नदियों पर आक्रमण. फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि से, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन यानी कृषि के आधुनिकीकरण से, अर्बनाइजेशन से नगरीकरण से, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण से, इज एनार्मस बहुत बड़ा है. आक्रमण बहुत बड़ा है भारत नदियों पर. एंड ग्रोइंग बाय द डे और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. दिस एंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटेंड. इससे संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ा है. You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. आप ये समझ गए होंगे कि यानी समय की आवश्यकता है कि हम जल संसाधनों का संरक्षण करें और उनका प्रबंधन करें. अपने वाटर रिसोर्सेज का प्रबंधन करें, संरक्षण करें. टू सेफगार्ड आवर सेल्फ. अपने को बचाने के लिए. फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स. खतरों यानी स्वास्थ्य के खतरों से. टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी. भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अपने को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए.
कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स, हमारे आजीविका की सततता निरंतरता बनी रहे, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और उत्पादक क्रियाकलाप चलते रहें, एंड आल्सो टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन फॉर आवर नेचुरल इकोसिस्टम, और हम हमारे जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उसको डिग्रेडेशन होने से भी बचाएं, उसका ह्रास होने से भी उसको बचाएं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिस मैनेजमेंट, अत्यधिक उपयोग एवं दुर्व्यवस्था ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज, हमारे जल संसाधनों की विल इम्पोवरिश, यानी कमज़ोर कर देगी दिस रिसोर्स, इस संसाधन को, एंड काज इकोलॉजिकल क्राइसिस, और इससे पारिस्थितिकी संकट पैदा होगा, दैट मे हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसका संभव है कि गंभीर प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े।